अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कल हम जिस विषय की कालांश में चर्चा कर रहे थे वो थे नाटककार, प्रमुख नाटककार। और उन नाटककारों में हमने जिन नाटककारों के बारे में चर्चा की थी उनमें प्रथम रूप में हमने लिया था उपेंद्रनाथ अश्क जी को। उपेंद्रनाथ अश्क के बाद हमने जिनके बारे में पढ़ा वो थे विष्णु प्रभाकर जी। तीसरे नंबर पे जिस नाटककार के बारे में अध्ययन किया वो थे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अब हम जिन नाटककार के बारे में चर्चा करेंगे वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं, वो हिंदी एकांकी को नवीन और महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करने में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहासकार, आधुनिक नाटकों का सूत्रपात भी डॉक्टर वर्मा के बादल की मृत्यु से स्वीकारते हैं। यानी वो कहते हैं कि आधुनिक युग में जो इतिहासकार हैं वो आधुनिक नाटकों का सूत्रपात है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो रचना है बादल की मृत्यु, उसी से स्वीकारते हैं। एकांकी जगत में भारतीय एवं पाश्चात्य शैली का समन्वित प्रयोग करने का श्रेय भी डॉक्टर वर्मा को ही है। यानी भारतीय और पाश्चात्य शैली का जो समन्वित प्रयोग है एकांकी जगत में, यह करने का श्रेय भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा को ही है। विषय और शैली की दृष्टि से एकांकी रचना में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मौलिकता और बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा व्यंग्य विनोद से संबंधित विविध प्रकार के एकांकियों की रचना सफलतापूर्वक की है। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपना जो कथानक है वो ऐतिहासिक रखा है, सामाजिक रखा है, राजनीतिक रूप से भी रखा है, साहित्यिक भी है, वैज्ञानिक भी है तथा व्यंग्य विनोद से संबंधित विविध प्रकार के एकांकियों की इन्होंने सफलतापूर्वक रचना की। ऐतिहासिक एवं पौराणिक एकांकी नाटक लेखन में इनकी रचनात्मक सामर्थ्य अप्रीतम रही। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकियों में अगर मुख्य रूप से देखें तो उन्होंने किन किन एकांकियों की रचना की है, किन किन नाटकों की रचना की है, उनमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा के राजरानी सीता, कौमुदी महोत्सव, स्वर्ण श्री, शिवाजी, औरंगजेब की आखिरी रात, समुद्रगुप्त, प्रतिशोध, पृथ्वीराज की आंखें, एक तोला अफीम, फेल्ड हेट, पृथ्वी का स्वर्ग, छींक, कवि पतंग आदि विशेष उल्लेखनीय है। यानी इनकी जो एकांकियां हैं उनमें कौन कौन सी विशेषता से प्रमुख रूप से उल्लेखित है, उनमें है राजरानी सीता, कौमुदी महोत्सव, स्वर्ण श्री, शिवाजी, औरंगजेब की आखिरी रात, समुद्रगुप्त, प्रतिशोध, पृथ्वीराज की आंखें, एक तोला अफीम, फेल्ट हेट, पृथ्वी का स्वर्ग, छींक, कवि पतंग, ये उनकी विशेष एकांकियां हैं। इन एकांकियों का समय समय पर मंचन भी किया जाता रहा है। यानी मंच पर भी इनका विशेष तौर से मंचन भी किया गया है या किया जा रहा है। चारुमित्रा, ऋतुराज, रेशमी टाई, ध्रुव तारा, सप्त किरण, काम कंदला, रम्य रास आदि भी डॉक्टर वर्मा की सृजनात्मक मेघा के परिचायक एकांकी संग्रह है। यानी इन्होंने इनके अलावा भी कौन कौन से एकांकी लिखे? चारुमित्रा है, ऋतुराज है, रेशमी टाई है, ध्रुव तारा है, सप्त किरण है, काम कंदला है, रम्य रास है। ये एकांकी भी इनके सृजनात्मक जो मेघा है उसके परिचायक है। डॉक्टर वर्मा राष्ट्रीय भावना के रचनाकार है। डॉक्टर वर्मा जो है यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा वो राष्ट्रीय भावना के रचनाकार है। यही भावना उनकी छायावादोन्मुख
वक्ता एवं सांस्कृतिक गौरव के रचनाकार होने की रम्य चित्रण प्रवृत्ति के कारण बनी उनकी दृष्टि आदर्शोन्मुख रही है। यानी यही भावना उनकी छायावाद उन्मुखता या फिर ऐसा कह सांस्कृतिक गौरव के रचनाकार होने की रम्य चित्रणवृत्ति की कारक बनी। इनकी दृष्टि आदर्शोन्मुख रही है। जीवन के प्रति आप दृढ़ आस्थावादी एवं सरल है। यानी जीवन के प्रति डॉक्टर राम कुमार वर्मा है वो दृढ़ आस्थावादी एवं सरल है। आधुनिक जीवन की विसंगतियों के साथ साथ शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रति आपका रचनात्मक रुझान रहा है। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आधुनिक जीवन की विसंगतियों के साथ साथ शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रति रचनात्मक रुझान रहा है। तो ये थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब पांचवें एकांकीकार के रूप में लेते हैं हम जगदीश चंद्र माथुर को। जगदीश चंद्र को देखिएगा कि हिंदी नाट्य कला एवं एकांकी नाट्य कला को हिंदी नाट्य कला एवं एकांकी नाट्य कला को विकसित करने में जगदीश चंद्र माथुर का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी हिंदी नाट्य कला एवं एकांकी नाट्य कला को विकसित करने में जगदीश चंद्र माथुर का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री माथुर आईसीएस अधिकारी थे। यानी माथुर कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर आईसीएस अधिकारी थे, किंतु हिंदी नाटक एवं एकांकी लेखन के प्रति उनका समर्पण भाव रहा है। किंतु हिंदी नाटक एवं एकांकी लेखन के प्रति उनका समर्पण भाव लाभ्य रहा है। उन्होंने केवल इन्हीं विधाओं में लिखा है, किंतु उनके नाटक एवं एकांकी हिंदी साहित्य में अलग स्थान रखते हैं। किंतु उनके नाटक एवं एकांकी है वो हिंदी साहित्य में अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं। उनकी नाट्य लेखन तथा उनके मंचन में गहरी रुचि रही है। यानी उनकी नाट्य लेखन तथा उनके मंचन में गहरी रुचि रही है। उनके नाटक आधुनिक जीवन की समस्याओं का चित्रण करते हैं। उनके नाटक जो है वो आधुनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनका चित्रण करते हैं तथा उनमें मनोरंजन तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है। उनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामाजिक जीवन जो है या आधुनिक जीवन है उसकी समस्याओं का चित्रण ही करने में रह गए। नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें मनोरंजन का जो तत्व होता है वो भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। उनके रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है। इनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह कौन कौन से? रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये उनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह। इन संकलनों के एकांकी बहुत लोकप्रिय हुए और वे मंच पर अनेक बार खेले जा चुके हैं। यानी इन संकलनों के, कौन से संकलनों के? रीढ़ की हड्डी है, भोर का तारा तो आपके वैसे भी सिलेबस में, ओ मेरे सपने, ये जो संकलन है ये लोकप्रिय हुए और मंच पर भी इनको अनेक बार खेले जा चुके हैं। ओ मेरे सपने संग्रह के एकांकियों को उन्होंने नटखट एकांकी के नाम से अभिहित किया है, क्योंकि ये सभी एकांकी हास्य व्यंग से युक्त है, किंतु इनमें उनके व्यंग्य का निशाना जीवन की विसंगतियां हैं। ऐसा नहीं है कि व्यंग्य किसी अन्य पे किया हो, नहीं, बल्कि जीवन की विसंगतियों पर किया है। अपने एकांकियों में आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर उन्होंने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया। यानी अपने एकांकियों में जगदीश चंद्र माथुर ने जो आधुनिक जीवन की विसंगतियां थी उन पर उन्होंने बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया तथा दिग्भ्रमित समाज को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। जो दिग्भ्रमित समाज हो गया था उसको सही मार्ग दिखाने का प्रयास भी इन्होंने अपनी एकांकियों में किया। रंगमंच की दृष्टि से इनके एकांकी अत्यंत सरल है। अगर रंगमंच पर इनका किया जाए
तो ये बहुत ही सरल है, यानी रंगमंच पर अभिनीत करने योग्य नाटक है, एकांकी है, सरल है। अब हम जो छठा एकांकीकार लेते हैं या नाटककार लेते हैं वो है भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल यानी हिंदी के आधुनिक एकांकीकारों में, हिंदी के आधुनिक एकांकीकारों में भारत भूषण अग्रवाल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उपन्यास के साथ साथ नई कविता के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की है। यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने उपन्यास लिखे या नाटक लिखे, इनके साथ साथ उन्होंने नई कवि और कथाकार के लेखन के रूप में श्री अग्रवाल ने जो प्रश्न उठाए हैं उन्हीं के कारण आज भी उनका लेखन विशेष महत्व रखता है। यानी कवि तो है, कथाकार भी, इनके साथ साथ वो जो नाट्य लेखन के रूप में भी उन्होंने जो जो प्रश्न उठाए हैं उन्हीं के कारण आज भी उनका लेखन है वो विशेष महत्व रखता है। इनकी हास्य व्यंग्यात्मक कृतियों में, इनकी हास्य व्यंग्यात्मक कृतियों में इनके व्यक्तित्व का एक पक्ष निरूपित हुआ है। हास्य व्यंग्य कृतियां जो है उनमें भी इनके व्यक्तित्व का एक पक्ष निरूपित हुआ है। कौन सा? कि तो एकांकियों में उसका दूसरा पक्ष उभरा है। भाई हास्य व्यंग्यात्मक कृतियों में इनका एक रूप है तो एकांकियों में उनका दूसरा रूप उभरा है। पद्यात्मक रूपक और रेडियो रूपकों के कारण इन्हें पर्याप्त सम्मान प्राप्त है। यानी पद्यात्मक रूपक लिखने में और रेडियो रूपक लिखने में पर्याप्त सम्मान प्राप्त है। चरित्रों के अंतर्द्वंद निरूपण में, यानी चरित्रों के अंतर्द्वंद निरूपण में प्रयुक्त शैली की विलक्षणता और कथ्य की प्रस्तुति में अपनाई गई शैलियां या शैल्पिक सजीवता इनके एकांकी लेखन की उपलब्धि कही जा सकती है। इन्होंने कवित्वपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने कौन सी भाषा ली? कवित्वपूर्ण और भाव चित्रण में मार्मिक प्रस्तुतियां करके, और भाव चित्रण में मार्मिक प्रस्तुतियां करके आधुनिक पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। श्री भारत भूषण के प्रसिद्ध एकांकियों में मां भारत की एक सांस, यानी इनके प्रसिद्ध एकांकी कौन कौन से हैं? उन प्रसिद्ध एकांकियों में है मां भारत की एक सांस और नींद की घाटियां। इन दो को लिया जा सकता है। किस किस को? महाभारत की एक सांझ या नींद की घाटियां, इनको लिया जा सकता है। यद्यपि इनके अतिरिक्त भी इन्होंने अनेक अच्छे एकांकी प्रस्तुत किए, किंतु ये उनके बहुचर्चित एकांकियों में से हैं। इन्होंने अपने एकांकी नाटकों के माध्यम से आधुनिकता का स्पर्श करते हुए ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों की, यानी इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से आधुनिकता का स्पर्श करते हुए ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों की समय सापेक्ष व्याख्या प्रस्तुत की है। कुछ एकांकियों में मनोवैज्ञानिक चित्रण भी आकर्षण का केंद्र है। नींद की घाटियां इसी मनोवैज्ञानिकता के कारण बहुत चर्चित रही है। यानी इस प्रकार अगर हम प्रमुख नाटककारों का उल्लेख करें तो उन नाटककारों में प्रथम स्थान पर तो हम जिसको रखते हैं वो है उपेंद्रनाथ अश्क। दूसरे स्थान पर जिनको अगर हमने लिया है तो वह है विष्णु प्रभाकर। याद रखना ये चीज। तीसरा है जो नाटककार है वो लक्ष्मी नारायण लाल है। इनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। उसी प्रकार आज हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में पढ़ा, जो तो इतिहास इसको आधुनिक नाटकों का सूत्रपात भी इन्हीं के बादल की मृत्यु से स्वीकारते हैं। पांचवें रूप में हमने जगदीश चंद्र माथुर को पढ़ा। फिर हमने भारत भूषण अग्रवाल को लिया। तो इस प्रकार 6 नाटककारों का
या एकांकीकारों का हमने सारगर्भित रूप से अध्ययन किया है। अगले कालांश में फिर किसी आपके पाठ्यक्रम का जो बिंदु है उसको लेकर के हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।